इन दिनों में मेरे को ये एक विचार आते जा रहा है, क्या जीसस गॉड ऑफ ऑल क्रिएशन है? क्या जीसस गॉड ऑफ ऑल संसार है, या ये ब्रह्मांड है? तो व्हाट डज इट मीन टू से दैट कि जीसस इज द गॉड ऑफ ऑल क्रिएशन? अगर मैं बोलूं कि गॉड इज द गॉड ऑफ ऑल क्रिएशन, आप मान जाएंगे, राइट? कि हाँ ठीक है, गॉड इज द गॉड ऑफ ऑल क्रिएशन। तो अगर मैं बोलूं जीसस इज द गॉड ऑफ ऑल क्रिएशन, तो जैसे हम अब लिव करेंगे, जैसे हम आराधना करेंगे, जैसे हम उसको रिलेट करेंगे जीसस के साथ, वो पूरा नजरिया बदल जाएगा। तो बाइबल जो है उसमें जीसस को वो एक फुली गॉड उसके साथ उसका तुलना करता है। या यू कैन से फॉर एग्जांपल कि वो को क्रिएटर है विद द फादर एंड द स्पिरिट, पिता और रूह के साथ, पिता और आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। एंड एक सोवर्निटी जो है, एक जो सोवर्निटी है, वो पूरा एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। तो पहला पॉइंट ये है सोचने के लिए कि जीसस, अगर आपका लिविंग जीसस, यीशु मसीह, यीशुआ, और जीसस अगर आपका लिविंग गॉड है, तो वो एक इटर्नल गॉड है, मतलब सदा से वो गॉड है, इवन बिफोर द क्रेडल। दैट इज, ये क्रिसमस का टाइम है ना, इसलिए भी मैं इसका टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा ये बताने के लिए सोच रहा हूं कि बिफोर द क्रेडल, मतलब वो जो हम झूला झूलाते हैं ना एक छोटे बेबी को, अभी क्रिसमस बोलेंगे तो क्या आपके मन में विचार आता है? वही बेबी छोटा है, जीसस छोटा बेबी था और वो हम झूला झूला रहे थे, वो है हमारा क्रिसमस। पर अगर मैं आपको बोलूं कि उसके पहले भी जीसस था, तो आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव जीसस के बारे में बदल जाता है ना। तो इन शॉर्ट टू से दैट कि जीसस इज ऑलवेज विद अस। तो क्रिसमस क्या है, कोई आपको पूछे, क्योंकि अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस इज नियर राउंड द कॉर्नर। तो क्रिसमस इजंट जस्ट अबाउट अ बेबी, जो एक झूला झूलाने वाला एक बेबी हो उसके बारे में, बट इट्स, यू कैन से दैट इट्स अबाउट ए गॉड जो फॉर एवर हमारे साथ था, है, बट ही चोज टू रिवील हिमसेल्फ इन द वर्ड और फ्लैश में। तो कोई बोले कि तो जीसस बेथलेहम के पहले था? हाँ भाई, बेथलेहम के पहले था। एंड अभी कब्र में नहीं है? नहीं, अभी कब्र में नहीं है। देखा, तो ये कितना लिबरेटिंग चीज हो जाता है। अगर योगा के ऊपर आप खाली कंसंट्रेट करेंगे तो आप खाली आपका देह पे कंसंट्रेट कर रहे हो, या कुंडलिनी शक्ति ये जो भी है उधर तक जा रहे हो। बट आज जैसे भाई ने बोला, अगर आप भक्ति में बढ़ रहे हो तो, और आप परमेश्वर को ये कर रहे हो, तो वो आपको अनंत जीवन की तरफ लेके जाएगा। तो हम बात करेंगे अनंत जीवन के रिलेटेड वाले चीजों के लिए। तो अनंत जीवन के लिए एक अनंत परमेश्वर होना चाहिए ना सबसे पहले, नहीं तो आपका जो प्रिमाइस है वही टूट गया ना। अगर अनंत जीवन के लिए आपके पास एक अनंत परमेश्वर नहीं है, तो आपका प्रिमाइस टूट गया ना, आपका भक्ति क्या है फिर? करेक्ट। तो दैट इज वेयर के मुझे ये मजबूर मैं मेडिटेट कर रहा था इस चीज के ऊपर, तो मैं बार बार इसी पे आ रहा हूं कि जीसस इटर्नली गॉड है, और वो इनकारनेट वर्ड है जो फ्लैश बना टू रिडीम अस, और हमारे साथ जीने के लिए। एंड ही इज लॉर्ड ओवर ऑल क्रिएशन, चलने देता है चीजों को, बिकॉज फ्री विल दिया हुआ है। तो वो बीच में आके टोकेगा नहीं, कुछ गिर गया, कुछ टूट गया, कुछ इधर ये हो गया, पाप बढ़ गया, ऐसे आके टोकेगा नहीं। हाँ, एक बार के लिए आया और मनुष्य जाति को पूरा रिडीम किया है। हम देखेंगे स्क्रिप्चर फोकस के लिए जॉन 1:1-3 या 1-4 तक, मैं उसका इंग्लिश पढ़ता हूं। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, and the word was with God, and the word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything that was made. And the word became flesh and dwelt among us. इसका हिंदी परिभाषा ऐसा होता है कि यूहन्नान का एक मैं पढ़ रहा हूं, एक यूहन्नान का 1 से 3 या 1 से 4 तक हम लिखते हैं। तो ऐसा है, यूहन्नान 1:1, आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, और वचन परमेश्वर के साथ था,
क्लियर? एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। क्लियर? और वचन परमेश्वर था, एंड द वर्ड वॉज गॉड। फिर बोलता है अपोस्तल यूहन्नान पवित्र आत्मा के प्रकाशित के थ्रू, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। जेनेसिस 1 में अगर उत्पत्ति 1 में अगर आप आएंगे तो क्या बोलेंगे? गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। और अगर आप बाइबल, अगर आप कोई भी हिंदी ये देखेंगे तो उसमें ऐसा बोलेंगे और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाए। आकाश जो वो बोलते हैं दैट इज फॉर हेवन ओनली। आकाश में मीन्स हेवन ऑल्सो आ गया उसके अंदर। ये लोग उसको लाइक हिंदी सरल भाषा के लिए स्वर्ग ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आई थिंक आकाश, बट दे से दैट के सब आ गया उसके अंदर। अभी जितने लेवल्स ऑफ आकाश है वो सब आ गया। वो मेरा यूट्यूब सीरीज एक है, हेवन एंड अर्थ सीरीज जो है, उसमें मैं करता हूं। अभी होपफुली हम उसको वापस ट्राई करेंगे करने के लिए। ओके, लेट्स कम टू द सेकेंड, यदि आदि में परमेश्वर के साथ था। अब थर्ड आयत, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। सब कुछ आ गया, रीति रिवाज, समाज, नेशन, माउंटेन, सी, अगर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सब कुछ आ गया, स्टार आ गया, आप इसमें ओके, स्टार आ गया, ज़ोडियाक आ गया, प्लैनेट सब, अब ब्रह्मांड आ गया, सब। क्या बोल रहा है? सब कुछ। आप ओके योगा में मानते हो, ओके ठीक है भाई, आ गया। आप ज़ोडियाक में मानते हो, ओके ठीक है, आ गया। ओके, आप इसके अंदर एस्ट्रोफिजिक्स में मानते हो, ओके आ गया। आप जेन में मानते हो, ओके आ गया। आप न्यू एज में मानते हो, ओके आ गया। सब कुछ उसी के द्वारा। आप ट्रांस में मानते हो, ओके आ गया। आप तो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो हमको एक हमारा बेसिस मिल गया कि हम कैसे गॉड को वर्शिप करते हैं। और फिर ये जो है फोर्थ में क्लियर आता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। अरे, तो ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में क्या कह के आ रहा हूं? सिंपल, युगान युगों का एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको सारांश में देने की कोशिश कर रहा हूं आज। वर्ड लोगोस जो है, जो हमने पढ़ा, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, या वचन जो था, दैट इज नॉट अदर देन जीसस। तो जीसस जो है वो काल के पहले से है, या समय के पहले से है, इवन बिफोर टाइम इटसेल्फ, इन द बिगिनिंग से है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्रिएशन हैपेंड थ्रू जीसस, वो क्रिएटेड बीइंग ही नहीं है, तो कैसे आप उसको समझने की कोशिश करेंगे? तो मैं सोचा एक एग्जांपल देता हूं आपको। थिंक अबाउट, एक मास्टर आर्किटेक्ट है जो एक पूरा होल सिटी को डिजाइन करता है, और फिर वो जाता है अपने लोगों के साथ बसने के लिए। तो जीसस वो आर्किटेक्ट है, और फिर वो मूव करता है अपना क्रिएशन के साथ, ठीक है। तो इमेजिन अभी 3 पीपल है इधर। तो एक है हमारे पास्टर राजेश भाई, दूसरा है मैं खुद विनोद भाई, और किसी को आप जानते हैं, ओके यस, पास्टर ब्लेसन, हमारे पास्टर ब्लेसन भाई। और हम 3 मिलकर कुछ बना रहे हैं, और ये बिल्डिंग का प्रोस्पेक्टस जब बाहर आता है तो हम 3 बिल्डरों का नाम आता है। अब इमेजिन करिए, जो हमारे राजेश है वो होली स्पिरिट है, कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर जो है मैं, विनोद जो है मैं जीसस। ओके, मैं इतना अच्छा बंदा नहीं हूं, जस्ट एक इलस्ट्रेशन के लिए मैं कह रहा हूं। और आर्किटेक्ट बिल्डर जो है वो ब्लेसन भाई, वो हमारे गॉड द फादर जैसे है, मास्टर बिल्डर है। तो सोचिए, कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर, मास्टर बिल्डर, अपने ओरिजिनल जगह स्वर्ग में रहने चाहते हैं। और पर मैं उनको बोलता हूं, मैं उनको बोलता हूं कि लेकिन हम इनके बीच में भी रहना चाहिए ना, अगर हम कुछ बनाया हुआ है तो फिर थोड़ा अपना वो रिलेशन रहेगा ना। तो हम दोनों बैकग्राउंड में रहेंगे। वो कहते हैं तेरे को जाना है तो तू जा। तो ऐसे करके मेरे को भेजता है। अब रिलेट करिए, जीसस को स्वर्ग से फिर भेजता है पृथ्वी पे हमारे बीच में आने के लिए, और फिर वो हमारे बीच में वो रिलेशनशिप बनाता है। फिर वहां पे वो वर्ड्स आता है, जितने मेरे में मानेंगे तो उनको वो अनंत जीवन
मिलेगा। तो इस तरह से कुछ एक होगा मेरा काल्पनिक दृष्टि ये है, जैसे मैं मेडिटेट कर रहा था। तो जो नगर बनाया उसका क्रिएशन का सृजन किसी ने किया, तो सिर्फ जीसस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो क्या हम कह सकते हैं जीसस ने जैसे उस नगर बनाया उसी तरह से इस नगर या इस संसार या सारी जाति या सारी लोग या सारे चीज वस्तु माउंटेन को भी जीसस ने ही बनाया है। तो मैं आ गया आपका वो पॉइंट के ऊपर कि जीसस गॉड ऑफ ऑल क्रिएशन है, एंड खाली वो छोटा बेबी या मेंजर में पढ़ने वाला वो बच्चा खाली नहीं है। कोई आज आपको क्रिसमस के बारे में पूछे तो क्या जानते हो जीसस के बारे में, कुछ अगर बताने का है तो वही पहला पॉइंट जस्ट इसलिए आप सोचिए। तो जैसे मैंने बताया वो नगर के अंदर 3 लोग थे, ब्लेसन भाई थे, राजेश था, मैं था, लेकिन 2 लोग स्वर्ग के उसमें। ब्लेसन भाई बोले मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा, मैं बैकग्राउंड में रहूंगा, मैं आने वाला नहीं हूं आगे, ठीक है, आगे अभी तू जाना चाहता है तू जा और तू इनको बता। तो उसी तरह से जीसस हमारे ये संसार में आया हमारे ही लोगों के सदृश्य में, ठीक है ना, तो रिलेट कर पाए, इसीलिए वो क्रूस पे मारा गया और उसके बाद फिर वो जीवित भी हुआ। अब वो जीवित हुआ तो वो दे सकता है ना, मृत्यु और उसका कुंजिया है उसके पास, उसके ऊपर उसने विक्ट्री लिया हुआ है। तो इसलिए ये जो जीसस है वो एक इटर्नल गॉड है, ऐसे मैं इधर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, अब लेट्स कम टू द, सो इट इज नॉट रॉन्ग टू से दैट कि जीसस इज द गॉड ऑफ ऑल क्रिएशन। सारा पृथ्वी का संसार का क्रिएशन भी जीसस है। कहीं ना कहीं आप न्यू टेस्टिमेंट में देखते हो कि मैं और पिता भी एक ही है, राइट, वो वाला वर्ड्स भी आपके पास है। तो उसको भी अगर आप जोड़ेंगे, समय कम है इसलिए आज हम उधर जा नहीं रहे, लेकिन आप आपका मेडिटेशन में ढूंढ लेना। तो मैं और पिता भी एक ही है, तो कोई अगर पिता तक पहुंचना चाहता है तो मेरे थ्रू पहुंचेगा। आई एम द वे द ट्रूथ एंड वो भी वर्सेस आपके पास है। तो ये सारी बातें ये बताता है कि जीसस इज द गॉड ऑफ ऑल क्रिएशन, राइट। अच्छा, दूसरा एक और चीज, जीसस जो है वो लिविंग और सस्टेनिंग वर्ड है हमारे लिए, वो जीवित और प्रबल लाइक हमारे लिए वो वचन है। आज जैसे भाई ने बताया भक्ति में आप रहेंगे तो आपका आत्मा के लिए अच्छा है, देह के लिए जो भी अच्छा चीजें करेंगे अच्छा है। थोड़ा पेट बड़ा हो गया तो जिम जाएंगे, अच्छा है, मैं भी जाता हूं, क्योंकि हमेशा यही डर रहता है कि पेट कहीं थोड़ा आगे ये ना हो जाए, क्योंकि हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो कंट्रोल में रखना है। लेकिन आत्मा के लिए क्या जरूरी है वो चीज है करके। तो यहां पे जो मॉर्निंग डिवोशन में आपको मिलेगा, आत्मा को फीड करने की सारी चीजें आपको मिलेगा। जैसे विक्रम अंकल प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं कि जो मन्ना है प्रभु आप हमें हर रोज देते हो, तरोताजा मन्ना आप हमें देते हो, दैट इज अबाउट द स्पिरिचुअल थिंग्स जो है, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट कोलोसियंस 1:15-17, एक हमारा अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और ये करने के लिए। कोलोसियंस 1:15-17 उसमें ऐसा कहता है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, मतलब अनदेखी चीजें हैं प्रिय प्रभु के लोगों, जो हमारी आंखें देख नहीं सकती है। हम लोग कहते हैं ना स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रहा है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रहा है। क्या सिंहासन है, क्या प्रभुता है ना लोग जो सिंहासन में मानते हैं, क्या प्रभुता है ना लोग जो प्रभुताएं में मानते हैं, क्या प्रधानता है ना लोग जो प्रधानताएं में मानते हैं, मूर्तियां भी बना के मानते हैं ना, क्या अधिकार है ना लोग जो अधिकार में मानते हैं। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सर्जी गई है, लेकिन फिर भी कैसा वो बैकग्राउंड में रहता है ना। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं उसी में भी स्थिर रहती है। तो क्या हुआ ना कि और लास्ट डेज में ऐसा है कि लाइक हम ये कहते हैं कि गॉड जो है जीसस के थ्रू जो रिवील किया है, जिनको वो चाहता है उसको वो अपने तरफ ड्रॉ करेगा। तो जैसे कल मैं लाइक बाहर था और एक मैं फ्यूनरल अटेंड करने के लिए गया हुआ था। कोई हमारा चर्च में मरा पास अवे हो गया था, एक डियर मेंबर, तो फैमिली फ्रेंड था। आनंद से मैं वापस आ रहा था
तो वहां से मैं जब आ रहा था तो मैं ड्राइवर के साथ आने के टाइम पे जस्ट डिस्कस किया, जो नॉन क्रिश्चियन है, लेकिन मैं उसको पूछा कि अच्छा भाई, आप का स्वर्ग के बारे में आप कुछ है क्या, आपका जो ये है उसके अंदर? तो बोला देखो ये भाई, हमारे में ऐसा वैसे तो कहते हैं कि इंद्र भगवान जो है वो स्वर्ग को चलाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे में वो ट्रिनिटी का एक फंडा है। ब्रह्मा जो है ब्रह्मांड बनाया है, विष्णु जो है संसार चलाता है, महादेव जो है शंकर भगवान जो है, फिर वो जब पृथ्वी में पाप बढ़ जाता है तो चीजों को डिस्ट्रॉय करता है। तो गॉड जो है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर जैसा है। तो मैंने उसे कहा ग्रेट, तो बताए मुझे स्वर्ग में कौन है अभी? हाँ, तो ये मैंने पूछा इन देवताओं में से कौन है? इतना कन्विंसिंग तब वो मुझे कुछ बता नहीं पाया। और उसने बोला कि ऐसे लाइक ऐसा तो कुछ मुझे उतना पता नहीं है, वो तो सब फिर हमारा जो पंडित और वो सब जो है उनको ज्यादा ये रहता है। और मैंने उसको एक चीज बोला, देखिए मैं क्रिश्चियन फेथ से हूं और हमारा एक हिंदी चर्च भी है, और मैं दावा और पूरे कन्विक्शन के साथ आपको कहता हूं स्वर्ग में हमारा गॉड है। स्वर्ग में कौन है? हमारा गॉड है, और जीसस है। और जीसस हमारा कोई अवतार नहीं है, जीसस परंतु गॉड ही है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा हम मानते हैं। हमको अगर कोई पूछेगा तो ये हमारा विश्वास है, मैंने बोला। तो फिर परमेश्वर का विजडम से मैंने उसको पूछा, बता ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूं, मोक्ष के कितने रास्ते हैं, या मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपका फेथ के हिसाब से? तब उसने बोला कि उसके लिए वो मंदिर पुजारी वालों को ज्यादा पता है, उसके लिए कई सारे चीजें छोड़ देना पड़ता है, संसारी नहीं होने का है, तप तपस्या, अलग रास्ते सब करना, उसके बाद भी शायद मिलेगा ना मिलेगा, और सिद्धि या वो सब हमको मिलेगा। तो मैंने उसको कहा, तो भाई अगर मैं आपको कहूं कि आपको ये कुछ ना करना पड़ेगा और सिर्फ अपने पाप का अंगीकार यीशु मसीह को बताना है और यीशु मसीह को मानना है, तो वो आपको आपका पापों का क्षमा दे देगा, आपको मुक्ति दिलाएगा और आपको उद्धार या सैल्वेशन जो है और अनंत जीवन देगा। तो ये साइकिल रिसाइकल, बर्थ रिबर्थ, पुनर्जन्म, ये सब से आपको मुक्ति मिलेगा। तो ये जीसस आपको कैसा लग रहा है? तो उसने कहा, देखो यार, मैं तो संसारी, बीवी बच्चे, घर चलाने वाला, ईएमआई में सब फंसा हुआ ऐसा वाला बंदा हूं। तो कोई बात नहीं, मेरा नंबर है, कभी ऐसा लगे कि सच्चा परमेश्वर को ढूंढना है तो कनेक्ट करना। कहने का क्या मतलब है, ये आपको बताने के लिए आज क्यों मैं ये कर रहा। देखिए क्रिसमस आ रहा है, तो जैसे आप जीसस को जानते हैं वैसा ही आपका जीसस का अंडरस्टैंडिंग को मत रखिए। पहले आप मसीह को जो जाने थे वो सिर्फ इतना था कि क्रिसमस क्या है, तो दैट इज द बर्थ ऑफ जीसस, जो 2000 साल पहले आया, और हिस्ट्री डिवाइड हो गया, एडी और बीसी जो अभी भी चल रहा है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और आज अगर आपको एक तारीख लिखना बोले आज से 10 साल के बाद, तो आप बोलेंगे कि 2025 का ये नहीं 2024 का ये साल में मेरा शादी हुआ था फलाने के साथ। एडी लिखेंगे उसके आगे, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। और स्टिल वी से, एंड इसलिए हम कहते हैं कि जीसस केम, वो पाप हमारे में जो है वो लेने के लिए, और जो उसमें मानेगा उसको उद्धार मिलेगा। बट मैं आज आपको ये बात या ये राज बताने आया हूं कि परमेश्वर रिवील कर रहा है आपके सामने, अरे भाई अरे बहन, पता है ये यीशु, ये क्रिसमस में आप जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो तो अनंत काल से था, सिर्फ 2000 साल पहले की एक बात नहीं है। तो क्या आप मानोगे सारे रीति, सारे रिवाज, सारे मनुष्य के जो भी सृजाए हुए धर्म के रूल्स और रेगुलेशंस के पहले से सनातनी भी आ गया, उसके पहले से यीशु है। यीशु को, उस यीशु को आप जानते हैं और उस यीशु में मानते हैं, तो हमारा विश्वास कितना खरा, सच्चा और प्यारा होना चाहिए यीशु मसीह के लिए। तो सोचिए इस बात पे, और एंड अपने आने वाले क्रिसमस वीक्स और भी मीनिंग के साथ मनाइए और प्रार्थना के साथ करते रहिए, प्रभु तू मुझे लोग ऐसे बताना जो आपके खोजी हो। राइट, कल तो जो मैंने बोला था वो तो जस्ट एक वैनिला था, अभी उसको लेना है तो वो लेगा, उसको नहीं लेना है तो नहीं भी लेगा। राइट, इट्स लाइक दैट। और मैं ये सुसमाचार का सत्य उनके पास लेकर जाओ और अनेक लोग विश्वास में आए, हमारे कलीसिया भी भर जाए और भी लोग मसीह को जाने, और हम सबका साथ में उद्धार हो। हमें मदद करना राजा,
क्योंकि तू एक और बार आने वाला है, कि हाँ आने वाला है, समय कम है इसलिए मैं उधर जा नहीं रहा हूं। हमने अब आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में एक नया यरूशलेम आने वाला है, राइट। कल आई थिंक मैं जस्ट एक फ्लैश देखा, जापान में कुछ अर्थक्वेक हुआ है, राइट। प्रभु के आने के पास का टाइम में अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब होता रहे, फ्लड वगैरह होता है। कोई बोलता है हिमालय पिघलेगा तो इंडिया का अंत भी हो सकता है। तो ये सब तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम लेकिन तैयार रहे, तो हम भी तेरे प्रजा जो है तेरे साथ बस बन पाए हमेशा हमेशा के लिए। कितने धन्य है ना हम जैसे नाचीज और हम जैसे कम लोगों को लाइक परमेश्वर ने अपना लिया और चुना और बोला कि नहीं विक्रम भाई तू मेरा बेटा है। आपके राज्य में लाइक संदीप भाई तू मेरा बेटा है, अश्विनी बहन तू मेरी बेटी है, भारती बहन तू मेरी बेटी है। आपके राज्य में शामिल होने के लिए वो न्योता देता है। तो हमारे आगे के लाइफ प्रभु जी हमको भी वो सामर्थ और हियाफ और समझ देना, उस रेवलेशन में आगे बढ़ने के लिए कि आप सदैव से हमारे साथ हो। तो यीशु के नाम में मैं ये मैसेज यहां पे अर्पण कर रहा हूं। सारे मान, महिमा, आदर और जलाल इस मैसेज से जीवित प्रभु यीशु मसीह को एक और बार मैं अर्पण करता हूं। आई होप सो आपको आज ये जो मैंने मैसेज शेयर किया, एक आपको पर्सपेक्टिव मिल गया होगा कि क्रिसमस वो खाली 2000 साल पहले एक छोटा सा एक झूले में झुलाने वाला वो यीशु मसीह नहीं है, जो आप ही नहीं है खाली, बट ये एक ऐसा यीशु मसीह है जो अनंत काल से हमारे साथ है, बट रिवील हुआ जस्ट 2000 साल पहले। और उसका अनुग्रह में हम कनेक्टेड है ग्रेस में, और वो उसका अनुग्रह है। तो ये उसकी असीम कृपा और उसका करुणा है कि उसने हमें चुना कि वो हमें उसकी प्रजा बनाए। हमारे इतने सारे इम्परफेक्शंस है, वीकनेस है, उसके बावजूद भी वो बोल कहता है कि नहीं, मैं बनाऊंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए डरिए मत। और ये रेवलेशन में अब जीसस को आप जहां जहां पे भी आप प्रेजेंट करेंगे, क्रिसमस क्या है, तो ये रेवलेशन में करिए कि ये जीसस तो 2000 साल पहले का नहीं, जीसस तो पहले से ही है। I and the Father are one. तो जीसस बी गॉड ऑफ ऑल क्रिएशन ही है। आशा करता हूं कि आप लोग ब्लेस हुए होंगे ये मैसेज से, और आप लोगों ने सुना उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको